हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 13 और 14 सितंबर का करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है उसका हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया। तो जो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन है इसके लिए इंटरनेशनल डे कब मनाया गया है। तो ये हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। ये विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसको दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी बोला जाता है हिंदी में इसको। इस दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के जो वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और जो भी राजनीतिक विकास है उन सबको चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये जो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो पृष्ठभूमि है उसके लिए इसके बारे में लोग जानते हैं कि इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1949 में 1949 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता कार्यक्रम की स्थापना, और जो 1969 है उसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के निर्माण के साथ हुआ था। उसके बाद वर्ष 1978 में जो TCDC पर था उस पर ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन भी विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और लागू कराने के लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन को अपनाया गया था। चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ फोटो में दिया हुआ है कि बीजेपी ने किसे गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुना है। तो आप अगर अब इनका नाम जानते हैं तो आप कमेंट में बताएं कि इसका नाम क्या है। तो बीजेपी ने गुजरात का नया जो मुख्यमंत्री चुना है उनका नाम क्या है। उनका नाम है भूपेश बघेल नहीं, ये नहीं होगा, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेश बघेल नहीं, भूपेंद्र पटेल। तो बीजेपी ने गुजरात का जो नया मुख्यमंत्री चुना है वो है भूपेंद्र पटेल। ये इनको जो शपथ दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे? राज्यपाल। तो आप कमेंट में बताएंगे कि जो गुजरात के राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है। तो जो बीजेपी के विधायक दल की बैठक में जो पहली बार विधायक बने हैं ये भूपेंद्र पटेल, इनको गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। और ये कहाँ से है, कौन से विधानसभा से है? तो ये अहमदाबाद की जो घाटलोदिया है विधानसभा है उस सीट से ये भाजपा विधायक है। जो भूपेंद्र पटेल हैं इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है। ठीक है, इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास किया है। डिप्लोमा सिविल जो है इन्होंने डिप्लोमा में सिविल स्ट्रीम से पास किया है। और इन्होंने सरदार धाम और वर्ल्ड उमिया फाउंडेशन सहित पाटीदार ट्रस्टों और संगठनों में जो पद है इस सब पद पर इन्होंने कार्य किया है। और ये अहमदाबाद नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। और अगर पूछें कि जो मैंने क्वेश्चन किया था कि गुजरात का राज्यपाल कौन है, तो गुजरात का अभी जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत अभी गुजरात के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन हो गए? भूपेंद्र पटेल। तो आप कमेंट करके बताएं तो भूपेश बघेल जो है ये कहाँ के ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे अथवा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? तो ये जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, ठीक है, देखिए यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तो एड मीन्स वो एड नहीं, ये फर्स्ट एड वाला एड है। तो ये कब मनाया गया? ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये पहली बार फर्स्ट डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये हर साल 12 सितंबर को वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल डे फॉर इसमें देखेंगे हम लोग
हाँ ठीक है, जो वर्ल्ड फर्स्ट एड है, वर्ल्ड फर्स्ट एड कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। 12 सितंबर थोड़ा सा गलती हो गया, 11 सितंबर को। 12 सितंबर को जो मनाया जाता है वो क्या था? वो हम लोग यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल डे था, इंटरनेशनल डे, वो 12 सितंबर को। और जो 11 सितंबर है, 11 सितंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, या फिर हिंदी में बोले विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। ये और कब, किस दिन को मनाया जाता है? अगर एग्जैक्ट डे पूछा जाए कौन सा डे, तो ये हर साल जो सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ का जो सेकेंड वीक का सैटरडे है, जो सेकेंड सैटरडे है, ठीक है, जो सेकेंड सैटरडे है उसको, उसमें मनाया जाता है। और सेकेंड सैटरडे को दुनिया भर में जो चोट है उसको रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर को। यह दिन जो है एक वार्षिक अभियान है जिसका उद्देश्य क्या रहता है? प्राथमिक चिकित्सा करना और उसके बारे में प्रशिक्षण देना और उसका महत्व को बढ़ावा देना। तो तत्काल सहायता को जो फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कहा जाता है, वही ये टॉपिक है हमारा। और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है उसका वर्ष 2000 जो 2000 ईयर है उसमें IFRC जो है इनके द्वारा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत की गई थी। और यह जो है संगठन 100 से अधिक वर्षों में से लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। और इस दिन का इतिहास जो है वो 1859 का है। ये 1859 का है, जब एक युवा जो है व्यवसायी हेनरी डुनेंट ने जो सोल फ्रीनो है उसकी लड़ाई में नरसंहार देखा था, तब से ये स्टार्ट किया गया, उन्होंने इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय जो वार्तालाप है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2+2, यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मंत्री हैं उनका ये बैठक था। 2+2 मंत्री परिषद, इसमें मंत्री बैठते हैं। तो ये नई दिल्ली में जो हैदराबाद हाउस है वहाँ पे हुआ। तो उच्च स्तरीय, इसमें कौन कौन आते हैं? तो उच्च स्तरीय जो विदेश हैं, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री यही बैठते हैं, दोनों देश के, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्री। इन दोनों देशों के बीच में समग्र रक्षा और जो रणनीतिक सहयोग है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें बातचीत हुआ। और जिसमें क्षेत्र में जो है चीन की जो बढ़ती सैन्य मुखरता है उसके बीच में भी भारत प्रशांत सहयोग भी शामिल है। तो ये जो 2+2 वार्ता है इसको उद्घाटन जो है भारतीय प्रतिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री जो S जयशंकर है, S जयशंकर जिसको सुब्रमण्यम जयशंकर बोलते हैं, और जो हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, इन दोनों ने मिलकर अपने ऑस्ट्रेलिया समकक्ष जो मारिसे पाइने हैं और पीटर डटन हैं, इनके साथ ही इन्होंने इसको शुरू किया। और भारत में जो USA और जापान सहित बहुत ऐसे कम देश हैं जिन्होंने 2+2 मंत्री परिषद जो बैठक की रूपरेखा है जिसमें उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसे इन स्पेस ई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो स्पेस का अध्यक्ष जो चुना गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है पवन गोयनका। पवन गोयनका जो है इन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया है। तो जो महिंद्रा एवं महिंद्रा के पूर्व जो प्रबंध निदेशक हैं पवन कुमार गोयनका, इनको भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष यानी जो स्पेस का फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र, जिसको इन स्पेस भी कहा जाता है, के अध्यक्ष के रूप में इसको चुना गया है। जो गोयनका है ये इससे पहले ये क्या रह चुके हैं? ये IIT के कैंडिडेट हैं। ठीक है, IIT के कैंडिडेट हैं। ये दो प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे कि जनरल मोटर्स हो गया, महिंद्रा और महिंद्रा हो गया, उसके साथ ये अपने करियर में 4 दशक से अधिक समय तक जुड़े रहे हैं। और ये महिंद्रा कंपनी में 27 साल बिताने के बाद ये 1 अप्रैल 2021 को कंपनी के जो MD हैं उनके रूप में ये सेवानिवृत्त हो गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भारत का पहला परमाणु मिसाइल है वो ट्रैकिंग जहाज कौन सा बनाया गया? भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज किसे बनाया गया?
तो जो भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है उसका नाम है INS ध्रुव जिसको बोलते हैं INS ध्रुव। जो पहला ऑप्शन है INS ध्रुव, आप फोटो में देख सकते हैं। ये रहा फोटो, ये है INS ध्रुव, ठीक है। इसी को भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज बनाया गया है और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से शुरू किया गया है। तो इसको जो शुरू किया है वो DRDO, जैसा कि हर बार होता है इसमें डिफेंस लेवल में यही काम करती है DRDO। और जो NTRO है, NTRO मीन्स नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा 1 लाख टन जो उपग्रह है और जो बैलिस्टिक मिसाइल है इनके ट्रैकिंग के निर्माण के लिए इसमें सहयोग किया है। जो INS ध्रुव है, अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहें कि ये क्या है, तो INS ध्रुव जो है लंबी दूरी पर परमाणु मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है, ठीक है। और जो इसे पाकिस्तान और चीन से लॉन्च की गई थी, जो बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा हमलों की जो प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करते हैं उसमें ये उपयोगी बनता है। अब भारत जो है अब फ्रांस, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, रूस और चीन, इन सब के साथ युक्त देशों की एक विशेष सूची में शामिल हो गया है जिनके पास ऐसे जहाज़ों का स्वामित्व और संचालन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं फर्नरी जो है कहाँ पे खोली गई है, भारत की जो सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है, ठीक है। जो ओपन एयर फर्नरी है वो सबसे बड़ी खोली गई है, वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड में कहाँ, अगर पूछा जाए उत्तराखंड में कहाँ, तो वो है रानीखेत। उत्तराखंड के जो रानीखेत है वहाँ पर ये भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी जो है उसका उद्घाटन किया गया है। इसका नया केंद्र जो फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी जो पारिस्थितिकी भूमिका है उसके बारे में जागरूकता जो है पैदा करने के लिए इसका मेन मोटो है। जो फर्नरी है वो बड़ी संख्या में फर्न प्रजातियों का घर है, जिनमें से कुछ राज्य के जो स्थानिक हैं वो हैं और कुछ औषधीय महत्व रखते हैं, जबकि कुछ खतरे वाली प्रजातियां भी हैं जो देखभाल और संरक्षण की मांग करती हैं। तो जो फर्नरी में फर्न प्रजातियां हैं उनका सबसे बड़ा संग्रह है जो केवल जवाहरलाल नेहरू जो ट्रॉपिकल बायोटिकल गार्डन है, और इसका पूरा नाम क्या है कि ट्रॉपिकल बायोटिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो तिरुवनंतपुरम में है, उसके बाद ये दूसरे स्थान पर है। जबकि हालांकि मानते हैं कि जो प्राकृतिक परिवेश है उसमें देश की जो पहली ओपन एयर फर्नरी है जो किसी भी पॉली हाउस या शेड हाउस के अंतर्गत नहीं है। और ये जो रानीखेत फर्नरी है इसमें लगभग 120 डिफरेंट टाइप्स के यानी विभिन्न प्रकार के जो फर्न हैं वो इसमें है, ठीक है। 120 टाइप के फर्न हैं इसमें, जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर जो 4 एकड़ जमीन है या भूमि है उसमें फैले हुए हैं, ठीक है। और ये जो सुविधा है केंद्र सरकार की प्रतिपूरक वन रोपण प्रबंधन निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, जिसको कैंपा बोलते हैं, ठीक है, कैंपा, इसके तहत उत्तराखंड वन विभाग ने इसको 3 साल की अवधि के लिए विकसित किया है। तो अब बात अगर उत्तराखंड का निकला ही है तो उत्तराखंड के बारे में लोग जानते हैं कि जो उत्तराखंड है उसका सबसे पहले स्थापना कब हुआ, तो वो स्थापना हुआ उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ। आप कमेंट करके बताएं कि और कौन कौन सा जो हमारा राज्य है जो इसका स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ, और डेट के साथ बताएं। उसमें हमारा झारखंड भी शामिल है। आगे देखते हैं, जो उत्तराखंड है उसका जो राज्यपाल है वो कौन है, अभी जस्ट बने हैं, उनका नाम क्या है, गुरमीत सिंह। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें गुरमीत सिंह जो है हमारे नए उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया, तो आप तो फिगर देख के ही बता देंगे कि जो सरदार धाम भवन है उसका उद्घाटन किसने किया है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो सरदार भवन है ये कहाँ पे है, ये अहमदाबाद में है, ठीक है। अहमदाबाद में ये सरदार भवन है। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ऐसा किया और उन्होंने जो सरदार धाम फेज़ 2 है
कन्या छात्रालय जो बालिका छात्रावास बोलते हैं, इसकी परियोजना का जो भूमि पूजन भी करा दिया है। और ये दोनों जो प्रतिष्ठान हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। और ये जो परियोजना है विश्व पाटीदार समाज जो है उसके द्वारा विकसित की गई है। ये जो अगर परियोजना के बारे में हम लोग बात करें, ये जो परियोजना है यहाँ पे परियोजना जो हम लोग देख रहे हैं, जो सरदार धाम भवन है, सरदार धाम जो परियोजना भवन है, उसमें जो अत्याधुनिक भवन है वो ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों और लड़कों को अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान कराता है, जो कि बेहतर करियर की संभावनाओं की आकांक्षा रखते हैं। और जो सरदार धाम भवन परियोजना है उसका पहला चरण अहमदाबाद गांधीनगर सीमा क्षेत्र में वैष्णो देवी सर्कल के पास 200 करोड़ रुपए की जो अनुमानित लागत है उससे 11,672 वर्ग फुट के क्षेत्र में बनाया गया था। तो जमीन कितना, 200 एकड़ जमीन, ठीक है। और जो इसका जगह था वो कितना था, 11,672 स्क्वायर फुट, ठीक है। इसमें कितना कैपेसिटी हो सकता है, इसमें 800 लड़कों का और 800 लड़कियों का स्पेस बनाया गया था। टोटल 1600 छात्र रहेंगे, ये लेके चला गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है दुबई जो है वो गोल्डन वीज़ा पाने वाला दुबई के दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं। दुनिया के ऐसा कौन सा पहले गोल्फर हैं जिनको दुबई से गोल्डन जो वीज़ा है वो पाने वाले पहले बन गए। तो आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो है जीव मिल्खा सिंह, ठीक है। जीव मिल्खा सिंह जो है स्टार भारतीय जो गोल्फर है जीव मिल्खा सिंह, उन्होंने खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में 10 वर्षीय, ठीक है, ये जो 10 वर्षीय है ये दुबई गोल्डन वीज़ा जीता है, ठीक है। 10 साल तक ये आराम से उस वीज़ा का यूज़ कर सकते हैं आने जाने के लिए दुबई, ठीक है। तो जो 2021 के दुबई डेजर्ट क्लासिक के दौरान जीव ने उस समय एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था जब उन्होंने 4 राउंड पूरे किए थे, जबकि छठे स्थान पर रहते हुए उन्होंने केवल 94 फुट के साथ ही पूरा किया था। और यूरोपीय टूर पर 4 खिताब, जापान गोल्फ टूर पर 4 और एशियाई टूर पर 6 खिताब जीतने वाले जीव को एक विशिष्ट पेशेवर एथलीट होने के लिए 10 साल का गोल्ड कार्ड मिला है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये यूएस ओपन पे है, ठीक है। तो अभी जस्ट यूएस ओपन आज खत्म हुआ है, ठीक है। तो जो पुरुष वर्ग है जो मेल डिपार्टमेंट है उसमें डेनियल मेदवेदेव, जो डेनियल मेदवेदेव है, यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं, ठीक है, डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने न्यूयॉर्क के ऑर्थर एस स्टेडियम में यूएस ओपन पुरस्कार एकल फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा दिया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एकल डेनियल जो मेदवेदेव है इन्होंने किसको हराया है, नोवाक जोकोविच को, यानी पुरुष में जीतने वाले कौन है, वो है डेनियल मेदवेदेव, इनका पूरा नाम है डेनियल मेदवेदेव। इन्होंने पुरुष एकल जो जीता है, जो हम लोग अभी जस्ट खत्म हुआ यूएस ओपन, उसका पुरुष में फर्स्ट ये है, इन्होंने किसको हराया है, नोवाक जोकोविच को। और महिला एकल जो है उसमें एमा रादुकानु जो है, एमा रादुकानु, इन्होंने लेला एनी फर्नांडिस को हरा दिया है और इन्होंने यूएस ओपन को जीत लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बाकी सब जो है डबल दिया हुआ है, पुरुष युगल महिला युगल, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। ये फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन्होंने इसको जीता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है फिक्सन 2021 जो महिला पुरस्कार दिया गया, ठीक है, फिक्सन 2021 महिला का पुरस्कार जो है वो किसने जीता। तो आप फिगर में देख सकते हैं जो सुजैना क्लार्क हैं इन्होंने इसका अवार्ड को जीता है। तो जो ये है, ये राइटर है, ठीक है, बुक राइटर है। इन्होंने अपने उपन्यास, इन्होंने कौन सा उपन्यास, किस चीज़ के लिए इनको, कौन सा बुक के लिए मिला इनको, तो बुक का इनका नाम है पिरानेसी, ठीक है, पिरानेसी ये जो बुक है उसके लिए इनको फिक्सन 2021 मिला है। और ये उपन्यासकार जो है बुकर विजेता भी है, बुकर विजेता जो इवारिस्टोस है, इन्होंने इस वर्ष महिला पुरस्कार निर्णायक पैनल की अध्यक्षता की है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जब भी कोई भी वीडियो आए तो आपको
सबसे पहले मिल जाए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें नोटिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।